आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज बेचारा भी है और बेसहारा भी। सरकार तरक्की के लाख दावे करती है, लेकिन इस गांव में अगर आप जाएंगे तो ये सभी दावे आपको पूरी तरह जमीन पर औंधे मुंह गिरे नजर आएंगे। यहाँ के ग्रामीणों को ना तो नीतीश की जल नल योजना का लाभ मिला है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना का। तो चलिए लिए चलते हैं आपको कटिहार जिले के ही बलरामपुर प्रखंड में अवस्थित भटवारा बलतर गांव, जहां के ग्रामीणों की आंखें तरक्की की राह देखते देखते थक चुकी हैं। ना यहाँ शौचालय बना है आज तक, ना ही यहाँ नल जल का लाभ मिला है। सरकार कहता है कि हर घर में जो है हम स्वच्छ जल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक आदमी बोल रहा है, सरकार सुने। बिहार के बॉर्डर पर बसे गांव की असलियत बता रहा है। नीतीश कुमार सुन सकते हैं तो सुन लें, उनके नल जल योजना का हाल गांव में आकर कैसा हो जाता है। भटवार बलतर गांव, भारत के नक्शे पर इस गांव को ढूंढते रह जाएंगे। ये गांव नहीं मिलेगा, क्योंकि बाढ़ में डूबा हुआ, लाचार और गरीबी में फंसे हुए इस गांव को कभी इन हालातों से उबरने दिया ही नहीं गया। भटवार बलतर गांव बलरामपुर प्रखंड के शरीफ नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, जहां आज तक हर घर नल योजना का टैंक नहीं पहुंच पाया, जहां आज तक ना तो साफ पानी लोगों को मिला और ना ही शौचालय बनाने का काम ही पूरा हुआ। इस बूढ़ी अम्मा ने शौचालय बनाने की पूरी कहानी बयां कर दी। बनल है। कौन बनाया? अपना पैसा से बनाए हैं। बनाए, पैसा दिया, कुछ नहीं दिया। पैसा मिला था? तुम लोग को पैसा उठा लिया तो कौन उठा के खाया? कितना पैसा दिए थे शौचालय के लिए? शौचालय के लिए 2000 दिए थे। 2000 रुपए दिए थे। जब मिलेगा पैसा तो कब मिला पैसा? कब दिए थे पैसा? पैसा तो दिया था 4 साल 5 साल हो गया। किसको दिए थे? जितना कौन दिया? जितना आप दिए थे? आपका पति दिया था? हम दिए थे अपना हाथ से। 2000 तो पैसा नहीं मिला आपको? नहीं, पैसा नहीं मिला। शौचालय भी बना हुआ है तो नहीं मिला। 3 फोटो खींच के ले गया, जितना 3 फोटो लेके गया? 3 ले गया, 3 हमारा बाथरूम में। पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। देंगे तो कब देगा यार? इस गांव में 400 से ज्यादा आदिवासी और महादलित समुदाय के लोग रहते हैं। सारे लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। महादलितों के नाम पर आंसू बहाने वाले राजनेताओं ने वोट लेकर इन्हें भुला दिया। इस गांव में नल जल योजना का टैंक लगा, लेकिन नाम का। पहले 50 परिवारों को पानी देकर छोड़ दिया गया और सरकारी खाते में दर्ज हो गया कि भटवार बलतर गांव में सरकार की नल जल योजना अच्छे से काम कर रही है। इसमें इस गांव का पूरा ही स्थिति खराब है। ना यहाँ शौचालय बना है आज तक, ना ही यहाँ नल जल का लाभ मिला है। सरकार कहता है कि हर घर में जो है हम स्वच्छ जल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ का गंदा पानी जो है, ट्यूबवेल का पानी, आयरन युक्त पानी पीने के लिए विवश है। यहाँ का वार्ड सदस्य जो है अपने घर पे जो है जो नल जल का टैंकी जो है, बिना इसमें होता है जो पूरे गांव से पूछा जाता है कि टैंकी कहाँ लगवाना है, लेकिन बिना किसी को पूछे हुए अपने घर पे वो नल जल का टैंकी लगवाए हैं। और यहाँ सिर्फ बेलवारी गाँव में जो आपका 13 नंबर में पड़ता है भटवार, बेलवारी और कचरावारी, जिसमें सिर्फ बेलवारी गाँव में ही यहाँ नल जल का मिल रहा है पानी। बाकी भटवार में जो है अभी तक नहीं मिल रहा है। लगभग 200-250 जो है घर में वो नहीं मिला है नल जल का पानी। प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला योजना भी इस गांव में आकर दम तोड़ देती है, क्योंकि गांव के लोगों के पास गैस सिलेंडर तक नहीं है। ना जाने कितनी दफा उनसे कभी 200 रुपए तो कभी 2000 रुपए तक वसूले गए सिलेंडर के नाम पर। यहाँ पे नल जल योजना का टैंक या नल लगाया है? नहीं लगाया है। बोले थे ठेकेदार को? बोले करता है पर नहीं देता है। और क्या क्या समस्या है आप लोग का? हम लोग को बाथरूम का समस्या है। बाथरूम नहीं है? का समस्या है। बाथरूम भी नहीं है? नहीं है। पहले हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का रुपया मिलेगा बाथरूम का, तो हम लोग कहाँ मिलेगा? बाथरूम यहाँ पे जो सड़क बनाया ये कौन सा सड़क? बंगाल का बनाया है। बंगाल ये जगह बिहार में है ना बंगाल में? बिहार में है। कौन बनाया है? बंगाल वाला बनाया। आप लोग को आने जाने में तकलीफ होता था? आने जाने में तकलीफ। ये इलाका बंगाल से सटा हुआ है। बिहार सरकार तो सड़क नहीं बनवा पाई, लेकिन बंगाल सरकार ने कुछ हिस्सों में आने जाने के लिए सड़क बनवा दी है। लोग भी मानते हैं कि बंगाल की सीमा पर बसे आखिरी गांव होने की वजह से बिहार सरकार की नजर उन तक पहुंच नहीं पाती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शरीफ नगर पंचायत के अंतर्गत भटवार बलतर गांव में, और इस गांव में अधिकतर आदिवासी और
महादलित परिवार रहते हैं, लेकिन गांव का जो हालत है काफ़ी बदतर है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो बिहार सरकार के जो योजना है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिससे यहाँ के आदिवासी महादलित लोग आज भी सरकारी इन योजनाओं से वंचित है। हमने वार्ड सदस्य से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन पर पैसा खाने का आरोप था, लेकिन कैमरे पर वार्ड सदस्य से जब हमने सवाल पूछा तो साहब हक्के बक्के रह गए। बिल्कुल ये गलत बात है। गलत बात है। गलत बात है। किसी से पैसा नहीं लिए? किसी से नहीं हो तो चलिए गांव ये के घर घर हमारे सामने चलिए, अब कोई प्रूफ कर देगा तो जो कानूनी प्रक्रिया होगा हम पर किया जाएगा। तो जो बोला है वो झूठ बोला है क्या? हाँ, वो सरासर झूठ है। अभी राजनीतिक माहौल है, 2-4 आदमी को उठा बैठा करके इधर उधर का आदमी ये गलत आरोप लगा रहा है। बेलवारी गांव 250-300 घर का परिवार है। यहाँ लगभग 250 घर में यहाँ पानी जा रहा है और यहाँ जो है कोई सरकारी ज़मीन नहीं थी, इसलिए हम अपने घर के बगल में सेट बैठवाए। नमन से बैठाया? सबसे पूछा, कोई नहीं तैयार हुआ। चाहे नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हजारों अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से इन योजनाओं का फायदा आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। और जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई वो इन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी नहीं करते, वो तो आराम से कुर्सी तोड़ते हैं। केबीसी न्यूज के लिए बलरामपुर से रेहान की रिपोर्ट।